अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप जमनाई वालों का यानी बुर्ज जोज़ा वालों का 2024 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो आपकी मेहरबानी, अगर नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने तासुरात का यानी कमेंट जो है ना ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपकी वजह से जो बेहतरी हो सकती है चैनल में वो मज़ीद कर सकें। तो बात करते हैं जी हम सबसे पहले ज़िंदगी के सफ़र में सेहत, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी 2024 में। तो मार्च 2023 से जो अभी ये साल चल रहा है पिछला 2023 से ज़ोहल जो है वो आप पे मुखालफाना नज़रात डालने का सिलसिला उसने शुरू किया था और उसके बाद ही आपकी जो सेहत है वो खुसूसी तवज्जो की तालिब रही है आपकी, आपने ख़ासा केयर किया उसको। मुजमई तौर पर इस साल जो है यानी 2024 में आपकी सेहत बेहतर रहेगी। मुश्किल अदवार आएंगे, चूँकि स्टार मोमेंट्स होती हैं थोड़ी बहुत, जब भी वो मुखालफाना नज़रात आते हैं तो उस वजह से आपके जो हेल्थ इश्यूज़ थोड़े बहुत आ जाते हैं, लेकिन वो फौरी तौर पे टाइम गुजर जाता है। तो ये ज़्यादा देर बरकरार नहीं रहेंगी, फॉर द यानी लॉन्ग रन नहीं होंगी। ये आपकी सेहत का जो सियारा प्लूटो है इस साल कुछ हिस्सा बुर्ज जद्दी में और कुछ बुर्ज दलों में गुजारेगा। इसकी वजह से जो है इसके जो पॉजिटिव रिज़ल्ट हैं वो आपको इसी साल मिलना शुरू हो जाएंगे। गुज़श्ता साल कई सालों से आप जो है ना सेहत के मामले में ख़ासे क्लासिकल जो वे आप यूज़ कर रहे थे और गैर रवाती जो है ना तरीके भी आप साथ साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे थे, ये तो ख़ासा आपके लिए बेहतर रहा। लेकिन ऐसे मामलात में एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। प्लूटो चूँकि सेहत का आपका स्टार है, इस वजह से उसके असरात के तहत आप जो ना बस मामलात कांट फांट की तरफ 1 मिनट में आप चाहते हैं बस सर्जरी का मामला आ जाए, कोई चोट वोट ये छोटा सर्जरी करें और जान छुड़ाएं। लेकिन प्लूटो जो है जिस्मानी ततहीर जो है आपकी सफाई जो है ओवरऑल हर चीज़ की, उसके लिए मामलात का भी हुक्मरान है और ऐसे मामलात जो हैं वो उतना ही आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इन चीज़ों की तरफ अगर आप जाएंगे कि किस तरह आप अपने बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन को किस तरह से केयर करेंगे तो यकीनन जो है ना उतना ही फ़ायदा होगा जितना कि सर्जरी से हो सकता है। तो क्योंकि इसमें ज़रा गड़बड़ के असरात जो है ना वो ख़तरात कम हो जाते हैं, इसलिए ये ज़्यादा बेहतर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, बस इतना फ़र्क आता है। आपको अपनी सेहत बेहतर बनाने के लिए इस साल में सबसे ज़्यादा जो केयर करनी है वो आपको अपने दिल की करनी है, बड़ी आंत की करनी है, मसाना, जिगर, गुर्दे, फेफड़े और अज़ाए तवालुद तनासल यानी सेक्सुअल ऑर्गन जो है आपके, उनको ज़्यादा केयर करना है आपको। रीढ़ की हड्डी का जो मसाइल हैं, क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम वैसे ही जमनाई वालों का ज़रा कमज़ोर होता है, तो उसके साथ साथ रीढ़ की हड्डी आएगी, घुटने और आपकी स्किन आएगी, टखने और आपकी पिंडलियाँ। ये जो भी आपको इस साल में यानी 2024 में जो भी मामला आएंगे वो सारे इन्हीं चीज़ों से जुड़े हुए होंगे। ज़ोहल की जो मुखालफाना नज़रात के बावजूद आपकी सेहत इंशाल्लाह बेहतर रहेगी। ज़ोहल के जो मुखालफाना असरात ख़त्म करने के लिए आपको वर्जिश की जो रूटीन है बना लेना चाहिए और ये वैसे भी वर्जिश आपको पता है बहुत सारी तकलीफ़ से बंदे को महफूज रखती है। अब सेहत के बाद बात करेंगे हम करियर की, यानी आपका जो पेशा है, जो पेशा वराना मामूलात हैं उसके बारे में कि 2024 में ये कैसा रहेगा, इसके बारे में क्या क्या स्टार या इल्म क्या इंडिकेट करता है। तो 26 मई से 26 मई से आपकी खुशहाली का दौर शुरू होगा जो अगले कई साल तक जारी रहेगा। मुश्तरी की आपके बुर्ज में आमद जो है वो आपके मेयार ज़िंदगी को बुलंद करेगी। आपकी माली हालत ख्वाह कुछ भी हो, आपकी ज़िंदगी जो है वो अमीरों वाली ही होगी, ये रख रखाव नहीं होगा, ये ओरिजिनली बिल्कुल इसी तरह से आप जो है ना उसको एंजॉय करेंगे। कुदरत की तरफ से आपको फुल सपोर्ट मुयस्सर रहेगी, मिल जाएगी, पैसा भी आएगा और सारे मामलात भी आपके माली तौर पर बेहतर रहेंगे। खुशहाली का ये दौर 2025 यानी अगले साल जो है उसमें भी जारी रहेगा और ज़्यादा रूज को पहुंचेगा, क्योंकि तब मुश्तरी जो है आपके दौलत के घर में दाखिल हो चुका होगा। चाँद जो है आपके माली उमूर का जो है ना स्टार है, इससे आपके माली उमूर में मुख्तसर मुद्दती रुझानात जो है ना वो नमूदार होते रहते हैं, जिनका इन्हिसार चाँद की पोजीशन पर होता है। यानी चाँद बढ़ता है तो डेली बढ़ता जाता है, कम होता है तो रोज़ कम होता चला जाता है, यानी एक पोजीशन पे ज़्यादा देर कायम नहीं होता। तो इस वजह से इसी तरह से आपके माली मामलात में भी कमी बेशी होती रहती है। असल में नए चाँद और मुकम्मल चाँद
यानी पहले 14 दिन जो होते हैं वो आपके लिए बहुत बेहतर होते हैं। जब चांद बढ़ रहा होता है तब आपकी आमदनी में इजाफा होना शुरू हो जाता है। सरमायाकारी के लिए भी यही जो है ना दिन आपके लिए बहुत बेहतर होते हैं। दूसरी तरफ कर्ज उतारने, बिल जो है ना अदा करने, फालतू चीज़ों से जान छुड़ाने के लिए जो है चांद के जो आखिरी 14-15 दिन होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, मौजू होते हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं आप। इसके साथ चूँकि चांद जो है वो आपकी घरेलू ज़िंदगी, ख़ानदानी ताल्लुकात और आपकी माली ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करता है, तो ज़मीन, जायदाद, फूड बिज़नेस और घरेलू इस्तेमाल की अशिया बनाने वाली जो मशीनरी है या सनतें हैं ऐसी उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए खासी सूदमंद साबित हो सकेगी। आपको ऐसी बातों की समझ दूसरों से बहुत ज़्यादा है, आपका यानी IQ लेवल ज़्यादा है दूसरों से, लेकिन माली मामलात में आप खासे मूडी साबित होते हैं और मूड की बिना पर आपको अहम फ़ैसले जो करने से गुरेज करना चाहिए। ऐसे फ़ैसले हमेशा जज्बातियत से हटकर सुकून और होशमंदी का जो आलिम में करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बुरा मूड है तो बस ठीक है जान छुड़ाओ और बस भागो, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, और बड़ा सुकून से, तसल्ली से आपको ये काम करना चाहिए। नेपच्यून जो है वो गुज़श्ता कई सालों से आपके करियर के घर में मौजूद है, इसलिए पेशा वराना उमूर में आपका रवैया खासा आइडियलिज़म पे जो है ना वो बेस कर रहा है, जिसको उर्दू में मिसालियत पसंदाना कहते हैं। तो आप अपने काम को ज़्यादा बामानी और नतीजा खेज़ बनाना चाहते हैं, आप अपने कामों से दुनिया को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, ये आप पे अल्लाह का ख़ास करम है। मुमकिन है आप ये मकसद हासिल करने के लिए अपना करियर ही तब्दील करने की कोशिश कर लें, यह भी मुमकिन है। फ़लाही कामों में आपकी दिलचस्पी बढ़ चुकी है और ये मज़ीद इस साल बढ़ेगी। गुज़श्ता साल ज़ोहल की 10वें घर में आमद के बाद से हालात में तब्दीली आना शुरू हुई है और याद रखिएगा कि ज़ोहल जो है ना ये साल भी यही गुजारेगा, इसलिए आपकी जो आइडियलिज़म जो है उसमें थोड़ी कमी ज़रूर आएगी, क्योंकि जो ज़ोहल है यानी सैटर्न आपको ख़ासा प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करता है, आपकी सोचों से बाहर निकालता है, अमल की तरफ ले जाने की कोशिश करता रहता है। ज़ोहल यानी इसको अगर मैं मुख्तसर कहूँ तो आपको ज़्यादा बाअमल और हकीकत पसंद बनाने में आपका मददगार साबित होगा और यकीनन आप इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। आपको आखिरत के साथ साथ दुनिया की जो है ना फलाह बहबूद जो है या उससे बेनिफिट्स हैं दुनिया के, वो हासिल करने की भी तरफ तवज्जो देना चाहिए, सिर्फ एक ही तरफ नहीं भागना चाहिए। 10वें घर में नेपच्यून और ज़ोहल दोनों की मौजूदगी जो है वो यकीनन मुख्तलिफ असरात मुरतब करेगी। उसकी वजह से थोड़ा सा ये मुतज़ाद असरात की वजह से थोड़ा सा आप जो है ना वो इल्यूजन का शिकार हो सकते हैं, दिमाग में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है कि जिस तरह का आपका मूड होगा उसी तरह की आप चीज़ को अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन आइडियलिज़म और अमलियत पसंदी जो है यानी प्रैक्टिकल एक्शन और आपकी आइडियलिज़म दोनों में अगर आप तवाज़न बरकरार रखेंगे, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। दोनों का आपको दोनों को इकट्ठे करके एक उसका मलगूबा या इम्तजाज कर लेना चाहिए, कोऑर्डिनेट कर लेना चाहिए और यकीनन इससे आप अपनी अंदरूनी चपकलश जो है उससे बच जाएंगे। तो आपकी आइडियलिज़म जो है आपका वो यकीनन जो है वो ज़्यादा हकीकत पसंदी पर मबनी बन जाएगा और जब आपके ख्वाबो ख्याल आपके अमल के साथ कोऑर्डिनेट कर लें तो फिर कामयाबी कौन रोक सकता है। करियर के घर में ज़ोहल की जो मौजूदगी है उसकी वजह से आपको खालिस्तन मेरिट पर मेहनत करके ही कामयाबी हासिल हो सकेगी, क्योंकि ज़ोहल जो है वो आपको वैसे जो मफादात या आपके फ़ायदे नहीं देता जब तक आप कोशिश नहीं करते, मेहनत नहीं करते और उसके लिए आपको कारकर्दगी भी दिखाना होगी। बाज़ औक़ात आपका वास्ता ऐसे बॉस से भी पड़ सकता है जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होता है, ऐसे बॉस अक्सर होते हैं आपके सीनियर जो हैं और वो आपसे आखिरी हद तक जाकर कारकर्दगी दिखाने का जो है वो तकाज़ा करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं कि ये भी करो वो भी करो। तो इसे आप अगर मूड आपका ख़राब हो गया तो आप समझिए कि अल्लाह की तरफ से आपको कोई जो है सज़ा मिल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये आपको अपनी काबिलियत बढ़ाने का जो है ना अपनी सलाहियतों का जो है वो सिक्का मनवाने का मौका आपको मिल रहा है। मेहनत तो यकीनन आपको करना ही पड़ती है, लेकिन उसके भरपूर समरात जो हैं, उसके फुलफिल जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी यकीनन आपको मिल सकेंगे। ये नहीं होगा कि आप मेहनत करके तो बस फारिग होकर बैठ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मेहनत करना होगी, कोशिश करेंगे, फ़ायदे भी आप ही को बहुत ज़्यादा मिल सकेंगे। हाँ, अब आगे बात जी स्टूडेंट्स हजरात के लिए, बच्चों के लिए। तो इस साल जो जमनाई स्टूडेंट्स हैं उनके सामने कुछ थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकते हैं। उन्हें स्टडी के लिए कुछ नए डिपार्टमेंट्स, नए शोबों का
जो है ना वो इंतखाब करना पड़ेगा, उसके लिए सर्च करना पड़ेगी, और इसी की वजह से उनके करियर जो है उसकी नई डायरेक्शन सामने आएगी। उसकी वजह से उनको वहीं से गाइडलाइन भी वहीं से ही मिलेगी जब वो नए शोबे तलाश करेंगे। तो साल के आगाज़ में कुछ चैलेंज जो हैं वो दरपेश हो सकते हैं, लेकिन मुश्तरी के असरात आपको मुतहर्रिक करने और अपने ख्वाबों की ज़िंदगी जो है उसको अपने ख्वाबों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को सेट करने का आपको फ़ायदा दे सकते हैं। मुश्तरी के असरात जो हैं उसके में मददगार साबित होंगे। ज़ुहल के घर तब्दील करने की वजह से दूसरों से मोहतात रहकर या बिल्कुल अलग रहकर आपको सेल्फ मोटिवेशन जो है, यानी अपने आप को आपको मुतहर्रिक बनाना होगा, एक्टिव करना होगा। जौज़ा अफराद अपने ख्वाबों और ख्वाहिशात को हासिल करने के लिए मामूल से ज़्यादा मेहनत करेंगे, यकीनन इट्सेल्फ आप करेंगे। जब अगस्त के बाद से हालात बेहतर होंगे तो इन्हें मोइज़ात पर यकीन आ जाएगा। मिराकल क्या होते हैं, मुख्तलिफ़ करिश्मे क्या होते हैं, अल्लाह की तरफ से कुदरत के जो मोइज़े होते हैं वो किस तरह से सामने आते हैं। जौज़ा अफराद को अपनी तालीम के लिए मुसलसल कोशिशें करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि हाथ पे हाथ रख रहे हो, सोचते रहें, प्लानिंग करते रहें, ऐसा नहीं है, कोशिश भी करनी है। और मेंटल अगर स्ट्रेस आता है तो उसको अपनी ज़िंदगी पे आपने हावी नहीं होने देना किसी सूरत भी। और अगर आपको अपने एजुकेशनल जो है वो वे आउट में कोई भी मनफी जो सूरत नज़र आती है, नेगेटिव कुछ इंसिडेंट नज़र आते हैं, तो आपको उसका फौरी हल तलाश कर लेना चाहिए और अपनी तालीम पर भरपूर तवज्जो देना चाहिए। अब आगे जी आपकी ट्रैवलिंग जमनाई वालों की। तो सितारे जो कि आपकी मुआफ़क़त में है, चाँद, ज़ुहल और ज़ोहरा के असरात जो है ना बुर्ज जौज़ा के तहत पैदा होने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुवाफ़िक साबित होंगे। स्टूडेंट्स को बैरूनी मुल्क तालीम हासिल करने के लिए और मुख्तलिफ़ कल्चरल जो एनालिसिस है या मुख्तलिफ़ सक़ाफ़तों का तजर्बा करने और अपने तालीमी उफ़क़ को, यानी एजुकेशनल जो आपके टारगेट हैं उनको अचीव करने के लिए और अपने जो भाई आपने ख्वाब सोचे हुए उनको तो शर्मिंदा ताबीर करने के लिए, अपनी मंजिल के हुसूल के लिए आपके लिए ये साल बहुत बेहतर रहेगा। कितनी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये सारे आपके सफ़र के साथ रिलेटेड हैं और आपके एजुकेशन के साथ। मुलाजमत पेशा जो अफराद हैं उनको अपनी कंपनी की तरफ से बैरून मुल्क सफ़र के मौके मिल सकते हैं। तो यकीनन ये सफ़र उनके लिए कीमती तजर्बात के हुसूल और करियर में तरक्की के वसी मौके फराहम करने का सबब बनेगा। ये सफ़र आपको कारोबार को बढ़ाने, बैनुल-अक़वामी रवाबत, इंटरनेशनल आपके रिलेशन जो हैं वो डेवलप होंगे। नई जो है मार्केट जो उनको सर्च करने में आप जो है ना वो कामयाब हो सकेंगे। यकीन कर लीजिएगा कि किस्मत आपका साथ देगी। इस साल बैरूनी मुल्क जाने के लिए आपके जो भी मंसूबे हैं उनकी कामयाबी यकीनी होगी। लिहाजा अपने पासपोर्ट तैयार कर लीजिएगा, बैग पैक करके ज़िंदगी के यादगार सफ़र को खुशामदीद कहने की तैयारी कर लीजिएगा। ये सारे मामला जब आप कर लेंगे तो फिर बात आ जाएगी इंसानी जज्बात की, सोच की और फीलिंग्स की। और उसमें सबसे पहले प्यार मोहब्बत का जो जज्बा है वो हर इंसान में जो कि बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। तो उसके बारे में बात करते हैं कि ये साल आपका जो आपके जो मोहब्बत का सियारा है ना वो 2 बुर्जों में क़याम पज़ीर रहेगा, जिसका मतलब होगा कि साल के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मोहब्बत के हवाले से आपकी तरजीहात और रवैये जो है ना मुख्तलिफ हो सकते हैं। 26 मई तक मुश्तरी आपके रूहानी उमूर के घर में मुकीम रहेगा। स्पिरिचुअलिज़म यहाँ जो है ना वो आपको ज़्यादा आप पे हावी रहेगा और यकीनन आप अपने आप को ऐसी मोहब्बत के लिए तैयार कर रहे होंगे जहाँ आपको मेंटल जो है आपका कोऑर्डिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। और 26 मई के बाद आपकी ज़िंदगी में जो भी मोहब्बत दाखिल होगी उसके लिए 26 मई से पहले आप अपने आप को तैयार कर लेंगे। इस तारीख तक मामलात मोहब्बत जो हैं वो ज़रा पर्दे में रहेंगे, सामने नहीं आएंगे, खुल के सामने नहीं आएंगे। और आपको भी यकीनन ऐसे साथी की तलाश होगी जिसके साथ आप मेंटली और स्पिरिचुअली जो है ना कोऑर्डिनेट अपने आप को कर सकें। और अगर आप स्पिरिचुअली आपकी कोऑर्डिनेशन हो जाएगी तो यकीनन मोहब्बत के मामलात में नहीं, ज़िंदगी के हर मामले में अगर कोई मुश्किल आएगी तो यकीनन आप उस पर काबू पा सकेंगे और छोटी छोटी रुकावटों को अबूर करना तो कोई मसला ही नहीं होगा। और अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो छोटी छोटी रुकावटें भी पहाड़ बन जाएंगी। 26 मई तक अगर स्पिरिचुअलिज़म की तरफ आप चल रहे हैं या ये रास्ता इख्तियार किया हुआ आपने, तो उस दौरान मोहब्बत से आपका टकराव हो सकता है, कहीं भी आपकी मोहब्बत मिल सकती है। इसके बाद हालात यकसर तब्दील हो जाएंगे, तब आपको मोहब्बत के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये खुद चलकर आप तक पहुंचेगी। रोज़मर्रा ज़िंदगी में राह चलते बिना कोई कोशिश किए मोहब्बत से आपका टकराव भी हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। और यकीनी तौर पर ये यकीन रखिएगा, ये कोई दिल लगी नहीं होगी कि बस ठीक है यार
बस इधर दिल लगी कर ली, उधर कर ली, फ्लर्ट कर लिया, ऐसा कुछ मसला नहीं है। बल्कि मामलात मोहब्बत जो है वो ख़ास संजीदा शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। शादी के कभी इम्कानात नज़र आते हैं। जो अफराद पहले से किसी संजीदा ताल्लुक़ में हैं, यानी आपका अगर कोई प्यार मोहब्बत का सिलसिला पहले से चल रहा है और संजीदगी के साथ चल रहा है, तो उनके रिश्ते पर निखार आएगा, मजबूती पैदा होगी। रफ़ीक हयात जो है आपका, यानी लाइफ पार्टनर जो है, उसकी तरफ से हर एतबार से वफादारी और जानिसारी आपको मिल जाएगी। यकीन आ जाएगा आपको, वो आपकी ज़ात को अपनी ज़ात पर मुकद्दम रखेगा और मुश्तरी की आपके बुर्ज में आमद आपके लिए बहुत ही खुश आइंद साबित होगी। घरेलू उमूर जो आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, आप अपनी घरेलू सूरत हाल से मुतमईन रहेंगे और किसी बड़ी तब्दीली की ज़रूरत भी महसूस नहीं करेंगे। ताहम घर जो ना आपका घर तब्दील करने का अगर कोई ऐसा प्लान है आपने बनाया हुआ, तो उसके इम्कानात खासे कम हैं। बच्चे पैदा करने वाली जो सलाहियत की हामिल ख़वातीन हैं, उनकी फर्टिलिटी में, ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा होगा, यानी मज़ीद बच्चों की आमद हो सकती है, खुशी का सबब बन सकती है। घरेलू ज़िंदगी पर यकीनन इसके मुस्बत असरात मुरत्तिब होंगे। इस साल के 2 ग्रहण आपके घरेलू मामलात या घरेलू उमूर को ख़ासे मुतासर कर सकेंगे। इसमें आपके माली जो मामलात भी शामिल हैं। इनमें से पहला जो है वो 25 मार्च का चांद ग्रहण और दूसरा 2 अक्टूबर का सूरज ग्रहण होगा। आपके बड़ों को अपने माली उमूर में अहम तब्दीलियां करना पड़ेंगी। आपके बहन भाइयों की रुमानवी ज़िंदगी जो है उसमें अथल पथल हो सकता है, कुछ गड़बड़ हो सकती है। और घर जो है उसमें अगर आप चाहते हैं कि उसको डेकोरेट करें, उसमें तामीर व मुरम्मत करें या उसकी तज़ीन व आराइश करें, तो उसके लिए शायद बड़े पैमाने पर ये काम जो है ना आपके लिए करना मुमकिन नहीं हो पाएगा, या शायद आपको इतने ज़्यादा उसमें सहूलतें ना मिलें। लेकिन अगर आप ज़रूरत पड़े तो कर भी सकते हैं। उसके लिए कौन सा टाइम बेहतर होगा? उसके लिए आपको 22 अगस्त से 22 सितंबर तक जो है ना वो ख़ासा फेवर मिल जाएगी। स्टार्स की भी बहुत बेहतर टाइम होगा आपके लिए। और हल्की फुल्की डेकोरेशन जो है वो यकीनन ज़िंदगी का हिस्सा है, वो चलती रहती है। तो लेकिन उसके लिए भी अगर 5 से 29 अगस्त तक को आप रखेंगे तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बेहतर साबित होगा। ये था जेमिनी वालों का जो है वो 2024 का मुकम्मल अहवाल।